वेलकम फ्रेंड्स टू अवर यूट्यूब चैनल अर्शज्ञान। आज का हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है मुग़ल साम्राज्य का पतन और अंतिम दौर। इस टॉपिक में हम मुग़ल शासकों के काल में हुई घटनाओं को कवर करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। मुग़ल साम्राज्य का पतन और अंतिम दौर। 3 मार्च 1707 को अहमदनगर में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। औरंगजेब ने अपनी वसीयत छोड़ी थी कि उसकी मृत्यु के बाद मुग़ल साम्राज्य को उसके 3 पुत्रों में बांटा जाना था, किंतु औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुअज़्ज़म, आज़म व कामबख्श में उत्तराधिकार युद्ध हुआ। औरंगजेब की मृत्यु के समय मुग़ल साम्राज्य में 21 प्रांत थे, जिनमें मुअज़्ज़म काबुल, आज़म गुजरात व कामबख्श बीजापुर का सूबेदार था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसका बड़ा बेटा मुअज़्ज़म ने लाहौर में पुले शाहदौला में अपना राज्याभिषेक कराया। मुअज़्ज़म ने सर्वप्रथम आज़म को सामूगढ़ के निकट जाजो के युद्ध में पराजित किया। कामबख्श को 1709 में हैदराबाद के युद्ध में पराजित किया और बहादुर शाह प्रथम के नाम से मुअज़्ज़म ने गद्दी संभाली। मुग़ल साम्राज्य के पतन के कुछ प्रमुख कारण। औरंगजेब की दक्षिणी नीति, औरंगजेब की राजपूत व धार्मिक नीति, अमीरों का बढ़ता हुआ प्रभाव, विदेशी आक्रमण जैसे नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली, यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का प्रभाव, दुर्बल उत्तराधिकारी। औरंगजेब के बाद जो पहला बादशाह बना मुग़ल बादशाह वो थे बहादुर शाह, 1707 से 1712 ईस्वी। मुअज़्ज़म शाह आलम बहादुर शाह की उपाधि के साथ दिल्ली का बादशाह बना। बहादुर शाह 65 वर्ष की आयु में बादशाह बना। वह शांतिप्रिय शासक था। उसने मराठों व राजपूतों के साथ मैत्री की नीति अपनाई। इसी के काल में औरंगजेब के समय से ही कैद में रहे शिवाजी के पुत्र शाहू को मुक्त किया गया। बहादुर शाह ने औरंगजेब द्वारा लगाया गया जजिया कर समाप्त कर दिया। मेवाड़ व मारवाड़ की स्वतंत्रता स्वीकार कर ली। सिख नेता बंदा बहादुर के विरुद्ध सैन्य अभियान के दौरान 27 फरवरी 1712 को बहादुर शाह की मृत्यु हो गई। बहादुर शाह की मृत्यु के बाद लड़े गए उत्तराधिकार युद्ध में उसके पुत्रों ने इतनी निर्लज्जता दिखाई कि बहादुर शाह का शव 1 माह तक बिना दफनाए पड़ा रहा। सिडनी ओवन के अनुसार ये अंतिम मुग़ल बादशाह था जिसके बारे में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं। प्रसिद्ध इतिहासकार हफ़ी खां मुंतखब उल लुबाब पुस्तक के रचयिता ने बहादुर शाह प्रथम को शाह बेखबर कहकर पुकारा है। जहांदार शाह 1712 से 13 ईस्वी। बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु के बाद उसके 4 पुत्र जहांदार शाह, अजीमुशान, रफ़ीउशान, जहाँ शाह के बीच युद्ध हुआ, जिसमें जहांदार शाह विजयी रहा। दक्खन में मराठों को चौथ व सरदेशमुखी की वसूली का अधिकार दिया। ईरानी अमीर जुल्फ़िकार खां की मदद से जहांदार शाह शासक बना। जुल्फ़िकार खां को जहांदार शाह ने अपना वज़ीर बनाया। जुल्फ़िकार खां औरंगज़ेब के वज़ीर असद खां का पुत्र था। जुल्फ़िकार खां ने भू राजस्व की वसूली को ठेके पर दिए जाने की प्रथा को बढ़ाया। मनसबदारों की अधिकृत संख्या में फौज रखवाई। जाट शासक चूड़ामल व बुंदेला शासक छत्रसाल के साथ अच्छे संबंध बनाए। सिखों एवं बंदा बहादुर के विरुद्ध दमन की नीति जारी रखी। अपने एक चाटुकार सुभाष चंद्र को दीवान तथा राजस्व मामलों का प्रधान बनाकर राजा की उपाधि दी। आमेर के राजपूत शासक जयसिंह द्वितीय को मिर्चा राजा सवाई की उपाधि दी और मालवा का सूबेदार बनाया तथा मारवाड़ जोधपुर के शासक अजीत सिंह को महाराजा की उपाधि दी और गुजरात का सूबेदार बनाया। जयसिंह ने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए, जयपुर शहर बसाया, आधुनिक खगोल वेधशाला जंतर मंतर का निर्माण करवाया, खगोलिकी से संबंधित एक सारणी जिच मोहम्मद शाही तैयार करवाई और यूक्लिड के रेखागणित का संस्कृत भाषा में अनुवाद किया। जहांदार शाह पर लाल कुंवर नामक एक वेश्या का काफ़ी प्रभाव था।
जहांदार शाह को लंपट मूर्ख की उपाधि मिली थी। जहांदार शाह को अजीमुशान के पुत्र फर्रुखशियर ने सैयद बंधुओं के सहयोग से अपदस्थ कर 11 फरवरी 1713 को उसकी हत्या करवा दी। जहांदार शाह ने कुल 11 माह शासन किया। खफी खां के अनुसार जहांदार शाह का काल गायकों, नर्तकों व नाट्य कर्मियों के लिए अनुकूल था। फर्रुखशियर 1713 से 1719 ईस्वी। फर्रुखशियर सैयद बंधुओं अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां की मदद से शासक बना। फर्रुखशियर ने अब्दुल्ला खां को साम्राज्य का वजीर व हुसैन अली खां को मीर बख्शी का पद नियुक्त किया। सैयद बंधुओं को राजा बनाने वाला के नाम से जाना जाता है। फर्रुखशियर के काल में ही 1717 ईस्वी में जान सुरमन के नेतृत्व में एक दल व्यापारिक रियायतें प्राप्त करने हेतु आया था। उस समय फर्रुखशियर एक गंभीर फोड़े से पीड़ित था, जिसका इलाज दल में शामिल एक सर्जन डॉक्टर हैमिल्टन ने कर दिया। फर्रुखशियर ने तब खुश होकर 1717 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम एक फरमान जारी किया, जिसे प्रसिद्ध इतिहासकार आर्म्स ने ईस्ट इंडिया कंपनी के इतिहास का मैग्नार्टा महाधिकार पत्र कहा। मराठा छत्रपति का प्रतिनिधि पेशवा बालाजी विश्वनाथ और फर्रुखशियर के प्रतिनिधि हुसैन अली खां के बीच 1719 ईस्वी में एक संधि हुई, जिसे प्रसिद्ध इतिहासकार रिचर्ड टेम्पल ने मराठा साम्राज्य के इतिहास का मैग्ना कार्टा अथवा महाधिकार पत्र कहा। फर्रुखशियर के शासनकाल में प्रसिद्ध सिख नेता बंदा बहादुर की गुरदासपुर में पकड़कर 19 जून 1716 दिल्ली में हत्या कर दी गई। फर्रुखशियर को घृणित कायर भी कहा गया है। फर्रुखशियर ने गद्दी पर बैठते ही जजिया कर को समाप्त कर दिया। मुगल शासकों में जजिया कर अंतिम रूप से मोहम्मद शाह रंगीला द्वारा 1720 ईस्वी में हटाया गया। 28 अप्रैल 1719 ईस्वी में सैयद बंधुओं ने मराठाओं के सहयोग से फर्रुखशियर को गद्दी से हटाकर मार डाला। इसके बाद सैयद बंधुओं ने क्रमशः रफ़ी-उद-दर्जात, रफ़ी-उद-दौला, शाहजहां द्वितीय तथा मोहम्मद शाह को शासक नियुक्त किया। मोहम्मद शाह 1719 से 1748। 1720 में हुसैन अली की हत्या और 1722 में अब्दुल्ला खां की जहर देकर हत्या कर दी गई। दोनों सैयद बंधुओं की हत्या 1720 और 1722 ईस्वी में हो चुकी थी। मोहम्मद शाह ने पहले अमीन खां को, बाद में 1722 में निज़ामुल मुल्क को वजीर बनाया। निज़ामुल मुल्क दरबारी षड्यंत्रों से तंग आकर वजीर का पद छोड़कर 1724 ईस्वी में दक्कन चला गया। मोहम्मद शाह ने निज़ामुल मुल्क को आसफ जाह की उपाधि दी। मोहम्मद शाह के शासनकाल में स्वतंत्र हुए राज्य: बंगाल मुर्शीद कुली खां के नेतृत्व में स्वतंत्र हुआ, अवध सादात खां के नेतृत्व में, हैदराबाद निज़ामुल मुल्क के नेतृत्व में, भरतपुर बदन सिंह के नेतृत्व में, फर्रुखाबाद मोहम्मद खां बंगश के नेतृत्व में, कटेहर रुहेला सरदार के नेतृत्व में और कर्नाटक सदातुल्ला खां के नेतृत्व में स्वतंत्र हुआ। मदिरा और सुंदरी के प्रति रुचि के कारण लोग मोहम्मद शाह को रंगीला कहने लगे थे। मोहम्मद शाह के काल में उर्दू व संगीत का सर्वाधिक विकास हुआ। सदारंग व अदारंग उसके प्रसिद्ध संगीतक थे। आधुनिक उर्दू शायरी के जन्मदाता वली दख्खनी मोहम्मद शाह का समकालीन था। उनकी उर्दू शायरी के लिए मोहम्मद शाह ने उनको सम्मानित किया था। नादिर शाह का आक्रमण 1739 ईस्वी में। नादिर शाह ने 1739 में भारत पर आक्रमण किया तथा 13 फरवरी को करनाल के युद्ध में मोहम्मद शाह की सेना को बुरी तरीके से पराजित किया। नादिर शाह ने 20 मार्च 1739 को दिल्ली में 57 दिनों तक भयानक लूटमार व कत्लेआम किया। नादिर शाह भारत से शाहजहां द्वारा निर्मित मुगल सिंहासन, तख्ते ताउस वे विश्व के सबसे महंगे हीरे कोहिनूर को भी भारत से ले गया। उसने कुल 70 करोड़ की लूट की। नादिर शाह ने शहादत खां से 20 करोड़ रुपए की मांग की, जो शहादत खान नहीं दे सका और उसने आत्महत्या कर ली।
अहमद शाह अब्दाली का भारत पर आक्रमण। नादिर शाह के उत्तराधिकारी अहमद शाह अब्दाली ने 1748 में भारत पर आक्रमण किया। ये नादिर शाह का सेनापति था। वे मच्छीवाड़ा के समीप मणिपुर में शहजादा अहमद शाह से पराजित हुआ। अहमद शाह अब्दाली को दुर्रे दुर्रानी युग का मोती भी कहा जाता है। अहमद शाह 1748 से 1754 ईस्वी। मोहम्मद शाह की मृत्यु के बाद अहमद शाह अगला शासक बना। इसने सफदरजंग को अपना वजीर बनाया। अहमद शाह ने साम्राज्य की संपूर्ण प्रशासन व्यवस्था को राजमाता उद्धमबाई और उसके प्रेमी जावेद खान नामक हिजड़े, जो नवाब बहादुर के नाम से प्रसिद्ध था, के हाथों सौंप दिया। राजमाता ने स्वयं बड़े बड़े राजविरुद्ध धारण किए, जिनमें किबला-ए-आजम की उच्चतम उपाधि भी थी। इसके समय में अब्दाली के 2 आक्रमण हुए। आलमगीर द्वितीय 1754 से 59 ईस्वी। आलमगीर द्वितीय ने गाजुद्दीन फिरोज जंग को अपना वजीर बनाया। आलमगीर द्वितीय के काल में ही प्लासी का युद्ध हुआ। भूख से मरते हुए सैनिकों के दंगे और उपद्रव इसके शासनकाल की दिन प्रतिदिन की घटनाएं थी। शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806 ईस्वी। शाह आलम द्वितीय का मूल नाम अली गौहर था। 1760 के वांडीवाश का युद्ध, 1761 का पानीपत का तृतीय युद्ध और 1764 का बक्सर युद्ध इसी के काल में हुआ। शाह आलम द्वितीय ने बक्सर के युद्ध में बंगाल के अबदस्त नवाब मीर कासिम का साथ दिया। पराजित होने पर शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजों से 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि कर ली। वे 1722 ईस्वी तक इलाहाबाद में अंग्रेजों का पेंशनर बनकर रहा। अकबर द्वितीय 1806 से 1837 ईस्वी। अंग्रेजों के संरक्षण में बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह। इसी के समय तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 18 ईस्वी में हुआ। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने प्रदान की थी। अकबर द्वितीय के पेंशन के सिलसिले में राजा राम मोहन राय ब्रिटेन गए थे। वहीं 1833 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। ब्रिस्टल में उनकी समाधि बनी है। बहादुर शाह द्वितीय जफर 1837 से 58 ईस्वी। मुगल वंश का अंतिम शासक, जिसके काल में 1857 ईस्वी का प्रसिद्ध विद्रोह हुआ। विद्रोहियों ने उसे विद्रोह का नेता बनाया था। अंग्रेजों ने इसे दिल्ली स्थित हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार कर 1858 ईस्वी में रंगून निर्वासित कर दिया था, जहां पर 1862 में उसकी मृत्यु हो गई। यहीं पर उसकी समाधि बनी है। एक प्रसिद्ध शायर होने की वजह से इन्हें जफर भी कहा जाता है। इब्राहिम जोक तथा असदुल्ला खां गालिब उसके कविता के शिक्षक वे हसन अनवरी आध्यात्मिक निर्देशक थे। मुगल साम्राज्य के पतन पर सर जदुनाथ सरकार ने टिप्पणी की, जब स्वर्ण को ही जंग लग जाए तो यहाँ पर लोहा है, लोहा क्या करेगा। आई होप इस वीडियो में हमने जो टॉपिक कवर किया वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए गुड लक।